डॉ मंजीत सिंह, एक अनोखे चिकित्सक की कहानी। हिंदी अनुवाद। मंजीत सिंह अपने गांव के स्कूल की पिछली सीट पर चुपचाप बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में उलझन का धुंधलापन। जहां बाकी बच्चे आसानी से गणित के सवाल हल कर रहे थे और विज्ञान के तथ्य रट रहे थे, वहीं मंजीत ब्लैकबोर्ड की तरफ खाली नजरों से देखता रहता। अक्षर उसके लिए जैसे कोई विदेशी भाषा हो। शिक्षक सिर हिलाकर कहते, अच्छा लड़का है, लेकिन पढ़ाई उसके बस की नहीं। 10वीं तक पहुंचते पहुंचते मंजीत 2 बार फेल हो चुका था। लोग कानाफूसी करते, इससे कुछ बड़ा नहीं होगा, खेती या दुकानदारी ही ठीक रहेगी। यहां तक कि रिश्तेदार भी प्यार से कहते, हर कोई डॉक्टर बनने के लिए नहीं पैदा होता। पर मंजीत के दिल में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो छोड़ने से भी नहीं छूटता। वह डॉक्टर बनना चाहता था। यह ख्वाहिश किसी बड़े नाम या कमाई की वजह से नहीं थी, बल्कि एक याद से जुड़ी थी। जब मंजीत 8 साल का था, उसकी छोटी बहन को तेज बुखार हो गया। मां एक देसी हकीम से दूसरे के पास दौड़ती रही। असली डॉक्टर देर से आया, लेकिन जब आया तो जैसे चमत्कार हो गया। उसकी शांत आवाज, देखभाल करते हाथों ने बहन को राहत दी। कुछ ही घंटों में बुखार उतर गया। मंजीत चुपचाप देखता रहा, मोहित होकर। उस दिन उसने अपने मन में एक वादा किया, एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा। पर सपने भारी होते हैं जब दुनिया कहती है कि तुम उन्हें नहीं उठा सकते। स्कूल के बाद मंजीत अपने चाचा के क्लिनिक में काम करने लगा, फर्श साफ करना, फाइलें जमाना। लेकिन झाड़ू लगाते समय उसकी नजर मेडिकल किताबों पर जाती। बहुत कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वह हर दिन एक लाइन पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन एक मरीज ने देखा कि मंजीत किताब उल्टी पकड़े पढ़ रहा है। वह मुस्कुराया, बैठा और सही तरीका सिखाया। तेरे अंदर हौसला है, उसने कहा, हार मत मान। वही पल मंजीत के अंदर एक चिंगारी जला गया। उस दिन से मंजीत ने एक नियम बना लिया, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, हर दिन कुछ नया जरूर सीखूंगा। एक शब्द, एक चित्र, एक विचार। वह रातों रात नहीं बदला। कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार आगे बढ़ा। जहां बाकी लोग 2 साल में मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर लेते, उसे 5 साल लगे। मुश्किल से पास हुआ, लेकिन हुआ। लोग इसीलिए नहीं खुश थे कि उसके नंबर अच्छे थे, बल्कि इसीलिए कि उसने हार नहीं मानी। मेडिकल कॉलेज और भी कठिन था। अंग्रेजी कमजोर थी, बीमारियों के नाम तक ठीक से नहीं बोल पाता था। लेकिन उसके पास एक ताकत थी, वह दिल से मरीजों की परवाह करता था। बाकी लोग उत्तर रटते रहे। मंजीत ने सीखा कैसे मरीजों की बातें सुनी जाती हैं, कैसे मुस्कुराया जाता है। धीरे धीरे प्रोफेसर कहने लगे, धीमा है पर ईमानदार है। कई साल बाद डॉ मंजीत सिंह अपने गांव लौटा, घमंड के साथ नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ। उसने एक छोटा क्लिनिक खोला, उन लोगों का इलाज करने लगा जो शहर के अस्पताल नहीं जा सकते थे। वह आसान भाषा में सब समझाता था। मरीजों को फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी अंग्रेजी कैसी है, उन्हें फर्क पड़ता था कि वह उनके लिए रात भर जागता है, थकने के बावजूद। आज लोग उसे प्यार से डॉक्टर साहब कहते हैं। अब गांव के बच्चे उसे देखकर कहते हैं, अगर मंजीत सिंह कर सकता है तो शायद हम भी कर सकते हैं। और जब कोई कहता है मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, तो डॉ मंजीत मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने की जगह है। सबसे अच्छे डॉक्टर वे नहीं होते जिन्हें हमेशा जवाब पता होता,